ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Today we read chapter 71, which has 24 slokas. Recounting his pedigree, now Janaka offers the hand of his two daughters, Sita and Urmila, to Sri Rama and Lakshmana, respectively. आज हम बालकांड के 1सप्ततितमः सर्गः अर्थात 71वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इसमें 24 श्लोक हैं। इसमें राजा जनक ने अपने कुल का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए क्रमशः सीता और उर्मिला को देने की प्रतिज्ञा की, इसका वर्णन किया गया है। एवं ब्रुवाणं जनकः प्रत्युवाच कृतांजलिः श्रोतुमर्हसि भद्रं ते कुलं नः परिकीर्तितम्। प्रदाने हि मुनिश्रेष्ठ कुलं निर्वशेषतः वक्तव्यं कुलजातेन तन्निबोध महामते। महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का परिचय दे चुके, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपका भला हो। अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं, सुनिए। महामते, कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपेण परिचय देना आवश्यक है, अतः आप सुनने की कृपा करें। To Vashishta, who was speaking as aforesaid, Janaka with folded hands replied as follows. Be pleased to hear our genealogy, which is going to be recounted by us. Be pleased to hear our genealogy, which is going to be recounted by us. May God bless you. On the eve of giving away one's daughter to a bridegroom, O jewel among sages, one's pedigree needs must be exhaustively recited by one coming of a respectable family. Therefore, hear my pedigree as is being narrated by us, O Brahmana of great wisdom. राजा भूत त्रिषु लोकेषु विश्रुतः स्वेन कर्मणा निमिः परम धर्मात्मा सर्वसत्त ववताम वरः। प्राचीन काल में निमि नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोक में विख्यात थे। There was a most pious-minded king, Nimi by name, who was the foremost of all powerful men and celebrated in all the three worlds for his deeds. तस्य पुत्रो मिथिर नाम जनको मिथि पुत्र कहा प्रथमो जनको राजा जनकादप्यु दावसुहु। उनके मिथि नामक एक पुत्र हुआ, मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। ये ही हमारे कुल में पहले जनक हुए हैं। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक से उदावसु का जन्म हुआ। His son was Mithi by name. Mithi's son was Janaka, the first ruler bearing the title of Janaka. From Janaka again sprang Udavasu. उदावसोऽसतु धर्मात्मा जातो वै नंदीवर्धनः नंदीवर्धसुतः शूरः सुकेतुर्नाम नामतः।
उदावसु से धर्मात्मा नंदीवर्धन उत्पन्न हुए। नंदीवर्धन के शूरवीर पुत्र का नाम सुकेतु हुआ। From Udavasu indeed sprang up Nandivardhana, whose mind was really given to piety. Nandivardhana's gallant son, as is well known, was Suketu by name. सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः देवरातस्य राजर्षेर बृहद्रथ इति स्मृतः। सुकेतु के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवराट महान बलवान और धर्मात्मा थे। राजर्षि देवरात के बृहद्रथ नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ। From Suketu again sprang up the pious-minded and very mighty Devrat. The son of the royal sage Devrat was known as Brihadrath. बृहद्रथस्य अभूनं महावीरः प्रतापवान् महावीरस्य धृतिमान् सुधृतिः सत्यविक्रमः। बृहद्रथ के पुत्र महावीर हुए जो शूर और प्रतापी थे। महावीर के सुधृति हुए जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। The gallant and glorious Mahavira was the son of Brihadratha, and Mahavira's steadfast and truly valiant son was Sudrit. सुधृतेर अपि धर्मात्मा धृष्टकेतुः सुधार्मिकः धृष्टकेतोश्च राजर्षेर हर्यश्व इति विश्रुतः। सुधृति के भी धर्मात्मा धृष्टकेतु हुए जो परम धार्मिक थे। राजर्षि धृष्टकेतु का पुत्र हर्यश्व नाम से विख्यात हुआ। Sudrita's son again was the highly pious Drishtaketu, whose mind was given to righteousness, and the son of the royal sage Drishtaketu was widely known by the name of Hrayaswaha. हर्यश्वस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रतीन्धकः प्रतीन्धकस्य धर्मात्मा राजा कीर्ति रथः सुतः। हर्यश्व के पुत्र मरु मरु के पुत्र प्रतीन्धक तथा प्रतीन्धक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए। Hrayashva's son was Maru, Maru's son was Pratindaka, and Pratindaka's pious-minded son was King Kirtiratha. पुत्रः कीर्तिरथस्यापि देवमीढ इति स्मृतः। देवमीढस्य विबुधो विबुधस्य महीध्रक। कीर्तिरथ के पुत्र देवमीढ नाम से विख्यात हुए। देवमीढ के विबुध और विबुध के पुत्र महीध्रक हुए। Kirtiratha's son again was known as Devamid, and Devamid's son was Vibhuddha, and Vibhuddha's son was Mahidhraka. महीध्रुक सुतो राजा कीर्तिरातो महाबलः कीर्तिरातस्य राजर्षेर महारोमा व्यजायत। महीध्रक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिरात हुए। राजर्षि कीर्तिरात के महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। Mahidhraka's son was the very mighty king Kirtiratha. Maharoma was born as the son of the royal sage Kirtiratha. महारोमणस्तु धर्मात्मा स्वर्ण रोमा व्यजायत। स्वर्ण रोमणस्तु राजर्षेर रस रोमा व्यजायत। महारोमा से धर्मात्मा स्वर्ण रोमा का जन्म हुआ। राजर्षि स्वर्ण रोमा से रस्व रोमा उत्पन्न हुए। From Maharoma indeed sprang up the pious-minded Swarnaroma, and from the royal sage Swarnaroma sprang up Haraswaroma. तस्य पुत्र द्वयं राज्ञो
धर्मज्ञस्य महात्मनः ज्येष्ठो अहं नुजो भ्राता मम वीरः कुशध्वजः। धर्मज्ञ महात्मा राजा ह्रस्वरोमा के धर्मज्ञ महात्मा राजा ह्रस्वरोमा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें ज्येष्ठ तो मैं ही हूँ और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई वीर कुशध्वज है। A couple of sons were born to that high-souled king who knew what is right, myself being the elder and my valiant brother Kushadwaja being the younger. माम तु ज्येष्ठम पिता राज्ये सो अभिषिच्य पिता मम कुशध्वजम समावेश्य भारम मयि वनम गतः। मेरे पिता मुझ ज्येष्ठ पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंपकर वन में चले गए। Installing me, the elder one, on the throne and entrusting Kushadwaja to me as my charge, the king, my father, retired to the forest. वृद्धे पितरि स्वर्याते धर्मेण दुर्मावहम भ्रात्रम देव संकाशम स्नेहात पश्यन कुशध्वजम। वृद्ध पिता के स्वर्गगामी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह दृष्टि से देखता हुआ मैं इस राज्य का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। My aged father having ascended to the heaven, I bore the burden of kingship put up by him on my shoulders in conformity with the principles of righteousness, looking after with affection my brother Kushadwaja, who shines like a god. कस्यचित् वत्थ कालस्य सांकाश्या दा गतः पुरात् सुधन्वा वीर्यवान राजा मिथिलाम वरोधकः। कुछ काल के अनंतर पराक्रमी राजा सुधन्वा ने सांकाश्य नगर से आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। Some time later, the powerful king Sudhanva came all the way from the town of Sankashya and besieged Mithila. स च मे प्रेषयामास शैवं धनु रनुत्तमं सीता च कन्या पद्माक्षी महम व दीयतामिति। उसने मेरे पास दूत भेजकर कहलाया कि तुम शिव जी के परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। He sent word to me saying, the superb bow belonging to Lord Shiva, as well as your lotus-eyed daughter Sita, may kindly be given away to me. तस्या प्रदानान् महर्षे युद्धमासीन मया सह सहतो अभिमुखो राजा सुधन्वा तु मया रणे। महर्षि, मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए मेरे साथ उसका युद्ध हुआ। उस संग्राम में सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुधन्वा मेरे हाथ से मारा गया। On my refusal, O great seer, he fought with me, with the result that fighting face to face with me on the battlefield, the aforesaid King Sudhanva was eventually killed by me. निहत्यतम मुनि श्रेष्ठ सुधान्वानम नराधिपम सांकाश्ये भ्रातरम शूरमभ्यश्चिच्चम कुशध्वजम। मुनि श्रेष्ठ, राजा सुधन्वा का वध करके मैंने सांकाश्य नगर के राज्य पर अपने शूरवीर भ्राता कुशध्वज को अभिषिक्त कर दिया। Having got rid of King Sudhanva, O jewel among sages, I enthralled my valiant brother Kushadwaja at Sankashya. कनीया नेश में भ्राता अहम ज्येष्ठो महामुने ददामी परम प्रीतो वद्भव ते मुनि पुंगव। महामुने, ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं और मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मुनिवर, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको 2 बहुएं प्रदान कर सीताम रामाय भद्रम
ते उर्मिलां लक्ष्मणाय वै वीर्यशुल्कां मम सुतां सीतां सुरसुतोपमाम् द्वितीयाम् उर्मिलां च एव त्रिर्वदामि न संशयः ददामि परम प्रीतो वध्वौ ते मुनि पुंगव। आपका भला हो। मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रम ही जिसको पाने का शुल्क अथवा शर्त था, उस देवकन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। मैं इस बात को 3 बार दोहराता हूँ, इसमें संशय नहीं है। मुनि प्रवर, मैं प्रसन्न होकर आपको 2 बहुएं दे रहा हूँ। This younger brother of mine, as well as I, the elder, most delightfully offer to you my 2 daughters as your daughters-in-law, Sita for Sri Rama and Urmila for Lakshmana, O eminent sage. May prosperity attend you, O jewel among sages. I repeat thrice, full of supreme delight, I offer as your daughters-in-law my daughter Sita, who resembles a daughter of the gods and has been won by Sri Rama through personal valor, as also Urmila, my second daughter. There is no doubt about it, O jewel among sages. राम लक्ष्मणयो राजन गोदानां कार्यस्वः पितृकार्यं च भद्रं ततो वैवाहिकं कुरु। वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, अब आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इनसे गोदान करवाइए। आपका कल्याण हो। नांदीमुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए। इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ कीजिएगा। Turning to Dashratha, please get the formality of Samavartana, the ceremony of returning to one's own parents' home after completing one's studies at the residence of one's teacher, marked with the shaving of one's hair on the head and as well as on the armpits, gone through by Sri Rama and Lakshmana with delight, and then perform the Nandi Shraddha, a ceremony intended to propitiate one's departed ancestors preliminary to a matrimony. May good besides you, O King. मघा हयाद्य महाबाहो तृतीय दिवसे प्रभो फलगुण्यामुत्तरे राजस्तस्मिन् वैवाहिकं कुरु। राम लक्ष्मणय योरर्थे दानं कार्यं सुखोदयम्। महाबाहो प्रभु, आज मघा नक्षत्र है। राजन, आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। आज श्री राम लक्ष्मण के अभ्युदय के लिए गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि का दान कराना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में सुख देने वाला होता है। Indeed, the constellation Magadha is in the ascendant today. O mighty armed king, on the 3rd day, when the celebrated Uttara Falguni mansion is in the ascendant, my lord, perform the wedding ceremony. Gifts which are calculated to bring happiness in its wake should be made for the welfare of Sri Rama and Lakshmana. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 1सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 71 in the Balakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam
रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।